कजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस को स्टार्ट करते हैं। तो 4 मेजर कारण होते हैं जिसे हम एविल क्वार्टेट बोलते हैं क्लियरली। ठीक है जी। अब हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन उसमें से सबसे पहला 4 कारण होते हैं। हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, को एक्सटिंक्शन, एलियन स्पीसीज इन्वेशन। सबसे पहला है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी की लॉस हो रही है। क्लियर। तो ये हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन होता क्या? तो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सबसे बड़ा कारण यही है प्लांट और एनिमल स्पीसीज का ये एक्सटिंक्शन का। ठीक है। एंड द लार्ज हैबिटेट्स आर ब्रोकन अप इनटू द स्मॉल फ्रेगमेंट्स ड्यू टू द वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, जैसे अपन शहर को तो अपन घर बनाते ही, जंगलों को काट के भी अपन घर बनाते हैं, तो जंगल के एनिमल्स कहाँ जाएंगे? उनकी तो हैबिटेट लॉस हो रही है ना, उनको तो हम तोड़ रहे हैं ना, उनका तो हैबिटेट लॉस हो रहा है ना। इसी को हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से उनका घर तबाह होना है ना, इसी को हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ड्यू टू विच द एनिमल्स लूज देयर हैबिटेट एंड दिस इज कॉल्ड हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। यानी कि रहने की जगह हैबिटेट है, उसी को हम तबाह कर देते हैं। ठीक है। तो नोट करो कि हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन से क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहला अमेज़न रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका में है, इज कॉल्ड लंग्स ऑफ आवर प्लेनेट। उसको हम बोलते हैं लंग्स ऑफ प्लेनेट, है ना। ये नीट का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये प्रोवाइड करता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ O2 इन द एटमॉस्फेयर। सबको पता होगा, लेकिन कई लोग गलत करके आते हैं। तो नीट में क्वेश्चन आया था कि अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट को हमारे धरती का लंग्स कहते हैं, यानी लंग्स ऑफ द प्लेनेट कहते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है एटमॉस्फेयर में। ठीक है। सेकंड पॉइंट जो नीट में आया है, दिस अमेजोनियन फॉरेस्ट इज बीइंग कट फॉर सोयाबीन कल्टीवेशन। अगर नीट में क्वेश्चन पूछे कि अमेजोन रेन फॉरेस्ट को सबसे ज़्यादा कट किस चीज़ के लिए किया जा रहा है, तो सोयाबीन के कल्टीवेशन के लिए, एंड फॉर कन्वर्जन टू द ग्रास लैंड्स फॉर रेजिंग बीफ कैटल। बीफ कैटल्स को पालन पोषण करने के लिए उसे ग्रास लैंड में कन्वर्ट किया जा रहा है फॉरेस्ट को, तो उसके लिए अमेजोन रेन फॉरेस्ट को कट किया जा रहा है। ठीक है। सेकेंड जो कारण है वो है ओवर एक्सप्लॉइटेशन। व्हाट इज़ ओवर एक्सप्लॉइटेशन? व्हेन द ह्यूमन नीड टर्न्स टू द ग्रेड, है ना, यानी कि ज़रूरत जब लालच बन जाती है तो उसे ओवर एक्सप्लॉइटेशन कहते हैं। हम नेचर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं, मिसयूज़ करने लगते हैं। ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज का सपोज़ करो। ठीक है जी। तो जब मान लो मुझे ज़रूरत है 10 लकड़ियाँ काट के मैं अपना फर्नीचर का काम कर रहा हूँ, लेकिन जब मुझे पता चला कि लकड़ियों की कीमत बहुत बढ़ रही है, तो मैं सारा जंगल काट दूंगा। तो ये क्या होगा, मेरी ज़रूरत जो है वो लालच में बदल गई। ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस वजह से ओवर एक्सप्लॉइट कर रहा हूँ, मिसयूज़ कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ नेचुरल रिसोर्स का, जिसके कारण वो ख़त्म हो रहा है। तो इसी को ओवर एक्सप्लॉइटेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्सटिंक्शन ऑफ स्टीलर सी काऊ का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था। ठीक है। सेकेंड इज़ पैसेंजर पिजन, चिट्ठी भेजने के लिए जिसका यूज़ किया जाता था, वो भी ख़त्म हो गया इन द लास्ट 500 ईयर में। क्लियर जी। थर्ड वन इज़ द एलियन स्पीसीज इन्वेशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके एग्जाम्पल से इसका क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है। तो व्हेन द एलियन स्पीशीज यानी फॉरेन स्पीसीज आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द इंडिजिनस स्पीसीज, यानी कि मान लो अमेरिका से कोई स्पीसीज ला के अपन इंडिया के तालाब में छोड़ देते हैं, तो इंडिया के तालाब में जो फिशेस हैं वो मर जाएंगे और वो फिश सर्वाइव कर जाएगी जो कि बाहर से अपन लाएँ, क्यों ज़्यादा ताकतवर थी। ठीक है। तो इसको एलियन स्पीसीज़ की वजह से हमारे स्पीसीज़ का मरना, यही एलियन स्पीसीज़ इन्वेशन। क्लियर। तो व्हेन एलियन स्पीसीज़ फॉरेन स्पीसीज़ इंट्रोड्यूस इन द इंडिजिनस हैबिटेट, देन दिस एलियन स्पीसीज़ इन्वेट्स फैलता है इन्वेट्स इन दैट एरिया, ड्यू टू विच इंडिजिनस स्पीसीज गेट एक्सटिंक्ट। तो नोट क्या करना है, कौन कौन से एग्जाम्पल नीट में पूछे जा सकते हैं। तो पहला नाइले पर्च या नील पर्च फिश है इंट्रोड्यूस इनटू द लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका। ईस्ट अफ्रीका में नील पर्च नाम की एक फ़िश थी, जिसको विक्टोरिया लेक में इंट्रोड्यूस कराया गया था अफ्रीका में। वेयर इट इन्वेट्स, जहाँ पे वो अपना पैदावार बढ़ाया, प्रोडक्शन बढ़ाया, जिसके कारण एक्सटिंक्शन हुआ मोर देन 200 स्पीसीज ऑफ चिचलाइड फिश इन दैट लेक। विक्टोरिया लेक में जब नीले पर्च फिश को इंट्रोड्यूस कराया गया अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीका में, तब उसने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया, जिसके कारण 200 से ज़्यादा स्पीसीज चिचलाइड फिश के स्पीसीज वो मर गए, ख़त्म हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। क्लियर जी। 200 से ज़्यादा स्पीसीज ना, कोई संख्या नहीं, स्पीसीज ही ख़त्म हो गए भाई। ठीक है। सेकेंड एग्जांपल है बाय द इन्वेशन ऑफ वीड स्पीसीज। वीड का मतलब होता है कचरा। बाय द इन्वेशन ऑफ वीड स्पीसीज लाइक कैरेट ग्रास, पार्थेनियम, लेंटाना एंड वाटर ह्यासिंथ, इकॉर्निया क्राइसाइपस, एक्वेटिक वीड है, सब कचरा है, घास है। द नेटिव स्पीसीज प्लांट गेट एक्सटिंक्ट। नेटिव स्पीसीज जो प्लांट थे वो एक्सटिंक्ट हो गए। क्लियर। थर्ड वन इज क्लेरियस गैरापाइनस।
व्हाट इज़ क्लेरियस गैराइपाइनस अफ्रीकन कैटफिश, इलीगली हमारे इंडिया में एक्वाकल्चर पर्पस के लिए इंट्रोड्यूस कराया गया था। इट कसेस थ्रेट टू एक्सटिंक्शन टू द इंडिजिनस कैटफिश इन आवर रिवर, हमारे देसी रिवर्स में हमारी देसी कैटफिश जो थी उसको थ्रेट टू एक्सटिंक्शन मतलब कि उसकी संख्या इतनी कम कर दी इसने कि वो अब एक्सटिंक्शन के कगार पर है। ठीक है, ये नीट का क्वेश्चन है। किसने? क्लैरियस गैराइपाइनस, जो कि अफ्रीकन कैटफिश है, इलीगली इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में, जो कि इंडिजिनस कैटफिश को ख़त्म कर दिया। ठीक है, लास्ट कारण, लास्ट इविल क्वाड्रेट का वो है को एक्सटिंक्शन, है ना। यानी कि मान लो दो प्रेमी जोड़े नहीं बोलता है, ठीक है, मान लो घास नहीं रहेगी तो हिरन नहीं खाएगा उसको, हिरन मर जाएगा तो लॉयन भी मर जाएगा। तो एक स्पीसीज़ के मरने की वजह से दूसरा स्पीसीज़ है ना जो इस पर डिपेंडेंट था वो भी नहीं पड़ जाएगा, तो इसी को को एक्सटिंक्शन कहते हैं। When one species extinct, then plant or animal associated with that species also get extinct. This is called co-extinction, साथ में extinct होना। ठीक है, in mutualism, fungi and algae that is lichens, अगर एल्गी एक्सटिंक्ट हो गया तो फंगी भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा आफ्टर सम टाइम, यही चीज़ है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन हम कैसे करते हैं किसी भी एरिया में। तो देखो भाई, व्हेन वी कंजर्व द होल इकोसिस्टम, जब हम पूरे इकोसिस्टम को कंजर्व करते हैं, देन इट्स बायोडाइवर्सिटी आल्सो गेट कंजर्व। यानी कि जब हम पूरे इकोसिस्टम को कंजर्व करते हैं तो इसकी बायोडाइवर्सिटी खुद ब खुद कंजर्व हो जाती है। ठीक है, तो दो टाइप की बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के मेथड है, पहला इन सीटू कंजर्वेशन और दूसरा एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ कंजर्वेशन द ऑर्गेनिजम्स आर कंजर्व्ड इन देयर ओन नेचुरल हैबिटेट। यानी कि मान लो ये कोई है ना नेशनल पार्क है, ठीक है, नेशनल पार्क है या वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो हमने क्या किया, उसके बाहर में तार लगा दिया। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे मान लो ट्रेन जाती है और ये फॉरेस्ट यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो कुछ हिरन यहाँ पे आके पटरी पे आ जाते थे, वो मर जाते थे। तो हमने क्या किया, इस है ना जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, पटरी शुरू हो रही है, उसके पहले हमने तार लगा दिए बड़े बड़े ऐसे, ठीक है, जाली लगा दी, तो ताकि वो आ ना सके इस बार। तो इसे बोलेंगे इन सिटू कंजर्वेशन है, कि उन्हीं के जंगल में उनको कंजर्व कर दिया ताकि अंदर से कोई बाहर जानवर ना आ सके और बेवजह उनकी जान खतरे में ना पड़े। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या है, हॉट स्पॉट्स है ना, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड सेक्रेड ग्रुप्स। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल से क्वेश्चन बनता है। हॉट स्पॉट्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज याद रखना, एंड सेक्रेड ग्रुप्स, ये सारे एग्जांपल है किसका, इन सिटू कंजर्वेशन का। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ हॉट स्पॉट्स क्या होते हैं। ठीक है, अभी हॉट स्पॉट आया ना टर्म, तो हॉट स्पॉट क्या होता है, स्पीसीज रिचनेस प्लस एंडेमिज्म जहाँ पे पाया जाता है उसको हम हॉट स्पॉट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी भी हो, प्लस एंडेमिज्म क्या होता है, एक ऐसा स्पीसीज, अगर कोई स्पीसीज एक पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है पर और कहीं नहीं पाया जाता। फॉर एग्जांपल, बाली, जवान और कैस्पियन टाइगर सिर्फ इंडिया में पाए जाते थे, कहीं और नहीं पाए जाते, तो वो एंडेमिज्म का एग्जाम्पल है ना। और स्पेसिस में वही चीज़ बहुत ज़्यादा संख्या में है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, हॉट स्पॉट एरिया घोषित कर देंगे। ठीक है, तो एंडेमिज्म क्या है, स्पीसीज फाउंड इन द ओनली इन द पर्टिकुलर एरिया बट नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स इज कॉल्ड एंडेमिज्म। स्पेसीज रिचनेस, मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ पर्टिकुलर स्पेसीज, है ना, किसी पर्टिकुलर स्पेसीज की बहुत ज़्यादा संख्या होना स्पेसीज रिचनेस होती है। अब हॉट स्पॉट्स क्या होता है, हॉट स्पॉट्स आर द रीजन दैट हैव हाई डिग्री ऑफ स्पीसीज रिचनेस, इसमें स्पीसीज रिचनेस बहुत ज़्यादा होती है, एंड हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म भी बहुत ज़्यादा होता है। दिस हॉट स्पॉट्स आर गिवन मैक्सिमम प्रोटेक्शन टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, यानी कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए इन हॉट स्पॉट्स को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दी जाती है। क्लियर, तो हमारे इंडिया में नहीं, टोटल देख लेते हैं, तो टोटल 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स प्रेजेंट है ऑल ओवर वर्ल्ड में, और 3 हमारे इंडिया में है। ठीक है, टोटल 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में। सबसे पहले 25 थे, बाद में 9 और ऐड किए गए। ठीक है, 25 अर्लियर, न्यू हॉटस्पॉट्स को ऐड किया गया, तो टोटल हो गया 34 हॉटस्पॉट। हमारे इंडिया में 3 हॉटस्पॉट्स हैं, उनके नाम हैं, पहला वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका एक साथ। ठीक है, सेकंड इज़ इंडो बर्मा, ठीक है, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका नाम है, सेकंड इज़ इंडो बर्मा, एंड थर्ड वन इज़ हिमालय। क्लियर, ये 3 नाम हैं, कौन कौन से, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय, ये 3 नाम हैं हॉटस्पॉट के। दिस हॉटस्पॉट्स आर हाई बायोडाइवर्सिटी रीजन्स ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू हॉटस्पॉट्स, अगर है ना दिस बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट 34 कवर्स, है ना, इनको अच्छे से प्रोटेक्शन दी जाएगी ना तो बहुत ही कम हो जाएगा एक्सटेंशन। लेकिन उससे पहले जान लो कि ये कवर कितना करता है पूरे वर्ल्ड का लैंड एरिया। तो दिस बायोडाइवर्सिटी 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कवर लेस देन 2% ऑफ द लैंड एरिया अर्थ का,
2% से भी कम लैंड एरिया रहते हैं, बट इट्स प्रॉपर प्रोटेक्शन, अगर इनका प्रॉपर प्रोटेक्शन किया जाए ना तो क्या होगा, गिवन टू द सोर्स फॉर इट विल रिड्यूस ऑन गोइंग मास एक्सटिंक्शन बाय ऑलमोस्ट 30%। जो एक्सटिंक्शन लगातार हो रहा है वो 30% से रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर। थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, इन इंडिया देयर आर 14 बायोस्फीयर रिजर्व, है ना। इंडिया में 14 बायोस्फीयर रिजर्व है, 90 नेशनल पार्क है, 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रेजेंट है हमारे इंडिया में। एंड दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन। किसके एग्जाम्पल है, इन सिटू कंजर्वेशन के। वन मोर एग्जाम्पल, सेक्रेड ग्रुप्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इन सिटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल होते हैं, उसको देख लेते हैं। दे आर द लार्ज नंबर ऑफ द रेयर एंड थ्रेटेड प्लांट्स दैट आर हाईली प्रोटेक्टेड बाय सर्टेन ट्राइब्स एंड कल्चर्स एंड दे प्रोटेक्टेड these sacred groups as their god। ठीक है, these sacred groups include the whole forest, trees and wildlife of that area। आदिवासी जानते हो, ठीक है, आदिवासी जैसे कि मान लो कोई फॉरेस्ट में एक ट्री है, बरगद का पेड़, वो उन लोग उसको भगवान की तरह पूजेंगे, ठीक है, उसको काटने नहीं देंगे। ऐसे ही बहुत सारे नीम के पेड़, बरगद के पेड़, उन सबको पूरे फॉरेस्ट को ही वो अपना भगवान मानते हैं और उन्हें काटने नहीं देते हैं। तो इन्हीं इम्पोर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स को, जैसे तुलसी हो गया, बरगद हो गया, ठीक है, नीम हो गया, इन सारे प्लांट्स को भगवान की तरह पूजते हैं और उन्हें काटने नहीं देते और प्रोटेक्शन देते हैं। इन्हीं को हम सेक्रेड ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है, तो सेक्रेड ग्रुप्स हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला, खासी एंड जयंतिया हिल्स इन मेघालय में पाए जाते हैं। सेकंड पॉइंट, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, यहाँ पाए जाते हैं। थर्ड पॉइंट, वेस्टर्न घाट्स रीजन्स ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, यहाँ पाया जाता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, सरगुजा, चंदा एंड बस्तर एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश यानी कि छत्तीसगढ़, है ना, पहले अलग नहीं हुआ था इसलिए वो नाम अभी भी चल रहा है। ठीक है, लास्ट वन, इन मेघालय दिस सेक्रेड ग्रुप्स आर द लास्ट रिफ्यूजेस फॉर लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटेंड प्लांट्स। यानी कि मेघालय में जो सेक्रेड ग्रुप है वहाँ पे बहुत सारे थ्रेटेंड और रेयर प्लांट्स हैं जो कि कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं अगर उन्हें प्रोटेक्शन नहीं दिया गया तो। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं एक्सटेंसिव कंजर्वेशन। तो भाई देखो, एक्सटेंसिव कंजर्वेशन क्या होता है, द endangered animal or the threatened animals are taken out from their destroyed habitat and these animals are conserved in artificially created habitats and given special care। सपोज करो कोई जंगल में आग लग गई, वो पूरा जंगल तबाह हो गया, अब एनिमल्स बाहर भागे जा रहे हैं, शहर की तरफ आ रहे हैं, तो एनिमल्स को उठा के, है ना, जूलॉजिकल पार्क, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, इनमें रख दिया जाए, है, ताकि उनकी जान बचा सके। तो इसे हम एक्सटेंसिव कंजर्वेशन कहते हैं। एक्सटेंसिव कंजर्वेशन का एग्जांपल जूलॉजिकल पार्क्स, बॉटेनिकल गार्डन जिसमें प्लांट्स को रखा जाता है, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं, सेंचुरी किस में आएगा, इन सिटू में, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क किस में आएगा, एक्स सिटू में। क्लियर जी, ये डिफरेंस है और यही से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। सेकेंड थिंग इज क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक, सीड बैंक्स आर आल्सो द एग्जांपल ऑफ एक्सटेंसिव कंजर्वेशन। यानी कि क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक, सीड बैंक, ये सब भी एक्सटेंसिव कंजर्वेशन के अंदर आते हैं। अब पूछोगे क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक क्या होती है, तो देखो, बाय दिस टेक्निक gametes of the threatened species can be preserved in viable and fertile condition for a long periods and eggs can be fertilized in vitro। यानी कि जो प्लांट्स और एनिमल्स के गैमेट्स होते हैं उनको -196 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है ना, कोल्ड ट्रीटमेंट देके उसको थोड़ी देर के लिए वायबल रखा जाता है, कुछ सालों के लिए भी रख सकते हैं। ठीक है, फर्टाइल कंडीशन में। और जब उसको निकालेंगे और किसी एग के साथ या फर्टिलाइज करेंगे तो इन विट्रो में, तो वो फिर से एग प्लस उसका जो मेल गैमेट है वो दोनों मिलके जायगोट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक होती है। सेकंड वन इज सीड बैंक। सीड बैंक क्या होता है, अंडर कोल्ड ट्रीटमेंट सीड्स ऑफ डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रेन्स ऑफ कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट्स कैन बी केप्ट फॉर लॉन्ग पीरियड्स इन सीड बैंक। ठीक है, सीड बैंक में भी वही केस है ना, कोल्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है सीड्स को और वायबल कंडीशन में रखा जाता है ताकि बाद में वो जर्मिनेट करके उनको फिर से उन प्लांट्स को वापस लाया जा सके। एक्सटिंक्शन से बचाने का सबसे बेहतरीन तरीका सीड बैंक है। ठीक है, अब नोट करना है कुछ चीज़ें जो कि लास्ट में दी गई हैं इस चैप्टर के, है ना, ताकि वो अगर आ जाए तो कोई दिक्कत ना हो। तो पहला पॉइंट, द अर्थ समिट फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो। एक अभियान चलाते हैं ना, तो वैसे ही एक अर्थ समिट नाम का अभियान था जो कि रियो डी जेनेरियो में 1992 में लिया गया था, फिर कराया गया था। ठीक है, अर्थ समिट वॉज फॉर द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन वॉज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन 1992। नीट का क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन, द वर्ल्ड समिट हुआ था एक और अभियान, सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन वॉज हेल्ड इन 2002 जोहान्सबर्ग इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो वर्ल्ड समिट नाम से अभियान जो चलाया गया था वो भी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए चलाया गया था और वो हुआ था 2002 में इन जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका। पहले वाला कहाँ हुआ था,
1992 में, ठीक है। सेकंड वाला जो हुआ था सीधा 2002 में हुआ था। इनने कहा था 190 कंट्रीज़ ने इसने पार्ट लिया था, उन्होंने प्लेज किया था, कमिटमेंट किया था कि बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करेंगे 2010 तक, और वो अभी तक घंटा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। जोहान्सबर्ग अफ्रीका में हुआ था, क्लियर। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, इस चैप्टर को ओवर करते हैं। तो विच वन इज़ द हाइएस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी, विच वन एक्सिबिट हाइएस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो अमेजन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा स्पीसीज़ की डाइवर्सिटी रहती है, 2020 का क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में, याद रखना ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी कितनी है, 7 मिलियन। और यहीं पे अगर बोलते है ना कि IUCN के हिसाब से तो मोर देन 1.5 मिलियन होता, क्लियर। एंड नीट में मैनी टाइम्स बहुत बार आया ये वाला क्वेश्चन, है ना, कितना बार आया वो देख लेना तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो विच वन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स बीइंग ड्राइवन टू एक्सटिंक्शन, यानी कि इनमें से कौन सा सबसे मुख्य कारण है ना एक्सटिंक्शन के लिए। तो इसमें से है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, बता चुका हूँ। थर्ड वन, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने क्या डिस्क्राइब किया फर्स्ट टाइम, तो स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप को डिस्कवर किया, क्लियर जी, बताया, डिस्क्राइब किया, है ना। एक और क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक ऐसी बुक होती है जिसमें इंडेंजर्ड स्पीसीज को, थ्रेटेंड स्पीसीज का नाम रखा जाता है स्टोर करके, और एक्सटिंक्ट हुए स्पीसीज का भी नाम रखा जाता है। किसने लाया था, IUCN, इंटरनेशनल, इसका फुल फॉर्म जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज होता है, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। सेकंड, रेड डाटा बुक क्या होता है, रेड डाटा बुक कंटेन्स ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द थ्रेटेंड और इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड आल्सो एक्सटिंक्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स का भी रखा जाता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन, विच वन हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज इन नेचर, फंगी, बर्ड्स, एंजियोस्पर्म्स, तो इंसेक्ट आएगा, क्लियर, इंसेक्ट आएगा, इंसेक्ट सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। विच वन इज़ नॉट अ मेथड ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन, इनमें से कौन सा इन सिटू नहीं है, सेक्रेड ग्रुव है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बायोस्फीयर रिजर्व है, नेशनल पार्क भी होता है, बॉटनिकल गार्डन जो है एक्स सिटू कंजर्वेशन, क्लियर। सेकंड क्वेश्चन, ऑल द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन एक्स सिटू कंजर्वेशन एक्सेप्ट, यानी कि सभी एक्स सिटू कंजर्वेशन है, एक को छोड़ के नहीं, इनमें से हमें इन सिटू कंजर्वेशन को ढूंढना है। वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क एक्स2, सीड बैंक वो भी एक्स2, बॉटनिकल गार्डन एक्स2, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन-सिटू कंजर्वेशन, क्लियर। आखिरी क्वेश्चन, हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन द वर्ल्ड हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय नॉर्मन मेयर, यानी कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को किसने डिस्कवर किया था, नॉर्मन मेयर्स ने। कितना है टोटल, 34 पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में 3 है। कौन कौन से है, फिर से दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, तब आपको अच्छे से याद हो सके। कहाँ पे था, बहुत दूर आ गए क्या, हाँ, वेस्टर्न घाट्स इन श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय, 3 रहा, क्लियर जी। चलो अब लास्ट नोट जो है इस चैप्टर का वो कर लेते हैं और इस चैप्टर को बाय बाय करते हैं। लास्ट वन, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाइड बाय नॉर्मन मेयर, डिस्क्राइब बाय द नॉर्मन मेयर, क्लियर। ये चैप्टर यहीं पे ओवर होता है, कोई डाउट होगा तो कमेंट कर देना।